जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जे सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के जो एग्जाम होने वाले हैं उसी के अंतर्गत हम आज बिहार विशेष का वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से आपको कुल 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो कि हमेशा बिहार के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल जे एस आर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही क्या कहता है क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने ही है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। यानी बोलता है बिहार राज्य की जो राजधानी क्या है, तो हम सभी को पता है बिहार राज्य की राजधानी क्या है, पटना है। और बिहार में एकमात्र महानगर कौन सा है? पटना ही है। याद रखिए, गोलघर भी कहाँ है? पटना में है। ठीक, तो चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है वह किसी भी जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है, अधिकतर राज्य का उच्च न्यायालय उसके राजधानी में ही होते हैं। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? याद रखिए, बिहार का जो राजकीय भाषा है तो प्रथम भाषा हिंदी, उसके बाद उर्दू, दोनों में सामूहिक रूप से है। आप कहीं भी जाइए देखिएगा आपको हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में लिखा रहता है। तो बिहार की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी और उर्दू है। अब देखिए, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? याद रखिएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिए, बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वह है पीपल। कौन सा है? पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। बिहार का जो राजकीय फूल है वह गेंदा है। कौन सा है? गेंदा है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, राष्ट्रीय फूल गेंदा। कहते हैं बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का जो राजकीय पशु है वह है बैल है। क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। और बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह गौरैया है। क्या है? कौन सा है? गौरैया, जो छोटा पक्षी होता है। देखिए, अब कहता है कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या 9 है। कितनी है? कुल प्रमंडल की संख्या 9 है। क्या कहता है बिहार में जिलों की संख्या कुल कितनी है? तो बिहार में कुल जिला की संख्या 38 है। कौन सी है? कितनी है? 38 है। अब देखिए, अगला कहता है बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। याद रखिएगा, प्रमंडल के बाद अनुमंडल आते हैं। तो बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या 121 है। कितनी है? 121 कुल अनुमंडल की संख्या है बिहार में। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? याद रखिए, कुल बिहार में जो विश्वविद्यालय है वह 21 विश्वविद्यालय है। कौन सा कितना विश्वविद्यालय है? 21 विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका गया जिला में है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह भागलपुर जिला में है, जो कि प्राचीन समय के विश्वविद्यालय है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह पटना है। कौन सा है? पटना है। कौन सा है? पटना। बिहार में सर्वाधिक जिला वाला जनसंख्या कौन सा है? पटना है। अब आगे अगर बात करें तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा है। ठीक है, देखते हैं कौन सा है। शेखपुरा का, शेखपुरा है। ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है आपका बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है। तो बिहार में सबसे जो कम लिंगानुपात है वो मुंगेर का है। किसका है? मुंगेर का है। अब देखिए, अगला कहता है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो वह रोहतास है। कौन सा? रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया है। सबसे अधिक रोहतास पता चल गया। और देखिए, बिहार का होता है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? सबसे अधिक वर्षा जो होता है बिहार में वह किशनगंज जिला में होता है। कहाँ होता है? किशनगंज जिला में होता है। सबसे कम वर्षा जो होता है वह आपका होता है औरंगाबाद में। किस जिला में? औरंगाबाद में। तो याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा जो होता है वह औरंगाबाद जिले में होता है। बोलता है बिहार में सबसे ठंडा किस जिले में पड़ता है। तो याद बिहार में सबसे ठंडी जो पड़ती है यदि वह गया जिला में। किस जिला में? गया जिले में। अब देखिए, बिहार में सबसे बड़ा नगर की बात करें तो पटना है। कौन सा है? सबसे बड़ा नगर पटना है। बताइए क्या कि बिहार में एकमात्र महानगर है पटना। बताओ बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है। याद रखिएगा, बिहार शब्द का मूल अर्थ है वह है बौद्धों को रहने की जगह बौद्ध मठ। कौन सा? बौद्धों की रहने की जगह बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। याद रखिए, बिहार में जो नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ तो 15 अप्रैल 1930 में हुआ। कब हुआ? 15 अप्रैल 1930 को हुआ। आपसे पता है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था 6 अप्रैल को। ठीक है, तो देखिए, कहता है कि बिहार में पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की। यानी बोलता है बिहार का एक पृथक अलग बिहार हो, उसकी मांग कहाँ क्या कहता है गठन के रूप में जो मांग की गई वो 1906 में की गई, और 1912 में के बिहार क्या बंगाल से अलग हो गया। ठीक है, अब सभी क्या याद रखना होगा 1912 में जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन, बिहार में मुगल साम्राज्य का प्रांत के रूप में कब गठन हुआ। यानी बिहार जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा कब बना। तो वह 1580 में बना। कब बना? 1580 में। याद रखिएगा, उस समय जो मुगल साम्राज्य था वह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। वर्तमान में बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी है। वह 243 है। कितनी है? 243 है। अब देखिए, बिहार में लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वह चुने जाते हैं 40। पटना जो उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में।
अब देखिए आगे कहता है बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है, तो बिहार में जो राज्यसभा सीट है वह 16 है। कितनी है बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, 16 है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो झारखंड जो बिहार से अलग हुआ वह 15 नवंबर 2000 को कब अलग हुआ है, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। कहता है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ है, तो बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ है वो 1936 में हुआ है। कब हुआ है, 1936 में। याद रखिएगा बिहार बंगाल से 1912 में अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा कब लग गया 1936 में, बिहार से झारखंड कब हो गया 2000 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। अब देखिए आगे कहता है आगे है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है, तो याद रखिए बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। आगे कहता है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, हुआ था गया में हुआ था, गया में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन है कांग्रेस का जो कि बिहार में हुआ था उस समय। अब देखिए आगे कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की, तो यह देखिए बिहार में जो किसान सभा की स्थापना की वह शाहजहां सरस्वती के द्वारा की गई थी। बिहार बंगाल से कब बोला अलग हुआ, इससे पहले बता दिए। बिहार जो बंगाल से 1912 में अलग हुआ। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, तो यह देखिए 1857 जो क्रांति हुआ था उसमें बिहार के जगदीशपुर के जो नेता थे वो थे कुंवर सिंह। पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वह शेरशाह ने बनाया था। किसने बनाया था, शेरशाह ने। देखिए आपका था बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन हुए, तो याद रखिएगा बिहार में जो सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान हुए वह शेरशाह हुए। कौन हुए, शेरशाह शुरू हुए। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था, याद रखिएगा नालंदा जो विश्वविद्यालय का उसके वैभव को जो नष्ट किया था उसे पता होना चाहिए, बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने, खिलजी वंश के जो शासक थे बख्तियार खिलजी ने किए थे। अगर कहता है कि बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक क्या था, बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में संस्कृत गरिमा खंडित हुई, तो मध्यकाल में। किस काल में हुई थी, मध्यकाल में। आगे कहता है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने मुख्य साम्राज्य में मिलाया था, वो अकबर ने मिलाया था। किसने मिलाया था, अकबर ने मिलाया था। उसको बताया था 1580 में। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, याद रखिए पाटलिपुत्र जो स्थापना किया गया था उदयन ने किया है। किसने किया, उदयन ने किया था। अब आगे कहता है कि पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल किसने बनवाया था, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का जो महल बनवाया था वह मन बना था, हुआ था लकड़ी का। किसका था, लकड़ी का महल था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो याद रखें पाटलिपुत्र को जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी वह चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। अब देखिए आगे कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो याद रखिएगा 9 मई 1958 को। कब हुआ था, 9 मई 1958 को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह चाणक्य थे, जिसका हम कौटिल्य भी कहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब देखिए आगे कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक कब हुआ, कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी वो पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी, पटना में। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, देखिए बिहार केसरी से जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह उन्हीं को किया जाता है। देखिए अब कहता है किस देश को सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, किस देश की जो सीमा है बिहार राज्य से जुड़ती है, तब पता होना चाहिए। बिहार के उत्तर में जो है नेपाल राज्य। कौन सा है, नेपाल राज्य। बिहार का शोक कहा जाता है, देखिए बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी को कहा जाता है। किसको, कोसी को। याद रखिएगा कोसी को मार्ग बदलने वाला देवी कहा जाता है। तो याद रखिएगा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वप्रथम उदाहरण है। याद रखिएगा बिहार में जो मुगल स्थापत्य कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वह है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। कौन सा, मनेर स्थित जो शाह दौलत का मकबरा है वह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आगे क्वेश्चन कहता है आपका कि मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानियों यात्रियों में कौन सा एक धर्माचार्य था, तो वह था भावानी। कौन था, भावानी था। बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई, बिहार पर जो है उर्दू भाषा में जो ऐतिहासिक रचना लिखी गई वह शाह अजीब दावादी ने। किसने लिखा, शाह अजीब दावादी ने लिखा है। आगे कहता है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई, तो याद रखिए 1919 में बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। आगे कहता है देखिए बिहार रिसर्च क्या कहता है, बिहार से रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कभी 1915 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में। बिहारी साहित्य का संगठक कभी कौन हुआ, तो वह बिरधाचलर हुआ। कौन हुआ, बिरधाचलर हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है बिहार में ताली सबसे पहले किसने बजाई, याद रखिए बिहार में ताली सबसे पहले किसने बजाई थी, तो उदयन ने। किसने बजाया था, उदयन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन हुए, तो याद है कृष्णगुप्त। कौन हुए, कृष्णगुप्त। जो परवर्ती शासक हुए थे कृष्णगुप्त हुए थे। आगे कहता है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो याद रखिए बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था वह था पीटर मुंडी। कौन था, पीटर मुंडी था जो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था। आगे था बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय का। किसका, शाह आलम द्वितीय का जो है राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था। कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक तथा गोला बारूद बनाने की कारखाना स्थापित किया था, कुंवर सिंह ने जो है वह जगदीशपुर में बारूद और गोला बनाने की कारखाना स्थापित किया था। आगे है संविधान के अष्टम सूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी थी, तो मैथिली है। कौन सी है, मैथिली। याद रखिए हमारे संविधान में कुल 22 भाषा को अनुसूची में रखा गया है। आगे है बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था, तो याद रखिए बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक था वह था इलाहाबाद बैंक। कौन सा था, इलाहाबाद बैंक था।
अब देखिए आगे कहा था कि बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी। देखिए सबसे जो भीषण बाढ़ आई थी वो 1975 में। कब आई थी? 1975 में। और भूकंप 1934 में आया था। अब देखिए आगे कहता है बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या था। ध्यान देखिए स्वर्ण बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में जो प्रथम सिंचाई परियोजना रखा गया वह स्वर्ण बहुउद्देशीय परियोजना रखा गया। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल कब स्थापित की गई। तो 1904 में भरोरा में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया था? 1904 में भरोरा में। अब कहता है बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रदर्शन केंद्र कौन सा रहा। तो वह है मुजफ्फरपुर। कौन सा है? मुजफ्फरपुर। 1978 में पहली बार दूरदर्शन लगा। अब देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि नालंदा महाविहार का आधुनिक आर्थिक अनुदान देने वाले शासक थे। तो कौन थे? हर्ष देवपाल और धर्मपाल थे। ये सब तो बिहार को आर्थिक अनुदान देना चाहते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे बिहार के कुछ 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जाने की संभावना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल JSR क्लासेस को सब्सक्राइब करें जरूर करें ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।